आप लोगों की क्विक रिवीजन होने वाली है यूनिट 1, आपके आईपी क्लास 12 पांडास की। सो इसमें आपका बोर्ड एग्जाम में ये 25 मार्क्स का यूनिट है। आपके पास इसमें सीरीज है, डेटा फ्रेम्स है, सीएसवी फाइल्स है एंड विजुअलाइजेशन। तो ये कंप्लीट आपका 25 मार्क्स का है। तो ये पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है, अच्छे से पूरे लास्ट तक देखना है आपने। और भी वीडियोस आपके पास आती रहेंगे। अ, सबसे पहले हम लोग सीरीज की रिवीजन करेंगे। सीरीज या डेटा फ्रेम है तो वो है क्या? ये सारा एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो मेरे पास सीरीज जो है 1 डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। मैं सीरीज में 1 डायमेंशन के साथ अपने डेटा को स्टोर करके रख सकती हूँ और डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशन के साथ अपने डेटा को स्टोर करके रख सकती हूँ। ठीक है। तो सीरीज बनाना हो या डेटा फ्रेम बनाना हो, मुझे मॉड्यूल चाहिए। जो मॉड्यूल हम करेंगे इंपोर्ट, आप साथ साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये मैंने एक पांडास नाम का मॉड्यूल है जो इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे मैं एज पीडी क्या पास कर रही हूँ, एक एलाइज पास कर रही हूँ कि मैं अपने पांडास को पूरा ना लिख के पीडी एक एज अ वेरिएबल मैंने लिया है। कि मैं पीडी की पे लिख सकती हूँ पांडास की जगह। आप बिना भी लिखे इसको चला सकते हैं। जैसे मैं एक सीरीज बनाऊंगी, एक एल नाम की मैंने लिस्ट बनाई। सिंपल सी मैंने 3 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई। अब इस 3 एलिमेंट्स को मैंने सीरीज में स्टोर करना है। तो सीरीज का मैंने नाम दिया है एस इज जस्ट अ वेरिएबल। एक नाम है, आप इसमें S1 S2 राम श्याम कुछ भी लिखो। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड इज अ वेरिएबल। आप डिक्लेयर करते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। आपने लिखा S इज इक्वल्स टू पांडास डॉट सीरीज, वेयर सीरीज का S शुड बी कैपिटल और इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा L। ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया प्रिंट। तो ये मेरी सीरीज बनकर तैयार है। अगर मैंने इसे यहाँ पे रन किया है, मैं सॉफ्टवेयर स्पाइडर यूज कर रही हूँ, आप कुछ भी आइडियली पाइचार्म, एनाकोंडा, पेजोपाइटर कुछ भी कर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मेरी सीरीज बन करके तैयार है। अब यहाँ पे मैं सीरीज के कुछ एलिमेंट्स यूज करूंगी। यही सीरीज में मैंने अब यहाँ पे पास किया एज पीडी। आप पीडी की जगह पी लिखो, एस लिखो, ए लिखो, बी लिखो। ये भी एक वेरिएबल है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, अलाइज आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पी लिया है तो आई राइट हियर पी डॉट सीरीज, बिकॉज पांडास की जगह मैं पी लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे सेम आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है। सेम ही आया हमारा आउटपुट। अब इसमें मैंने इंडेक्स लगाना है। इंडेक्स की लिस्ट बनाई है 1 2 3। तो 3 एलिमेंट्स है तो मैंने अपनी मर्जी से ये इंडेक्स करे। बट अगर मैं अपनी मर्जी से इंडेक्स नहीं डालती तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेकर के कंटिन्यू फॉर्म में वो बाय डिफॉल्ट हमारे इंडेक्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी से भी इंडेक्स को सेट कर सकती हूँ। नाउ लेट, तो आगे बढ़ते हुए प्रिंट करेंगे अब हम सीरीज का साइज। तो उसके लिए सिंपल क्या है, एस नाम की सीरीज है, डॉट साइज। ठीक है। तो ये हमारी सीरीज का साइज हमारे पास आ जाएगा, दैट शुड बी 3। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि 3 एलिमेंट्स है मेरे पास इस सीरीज में। ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा। अब किसी को भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज आप हमारी डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है टेक शिवा और एंड्रॉइड पर ही अवेलेबल है। अगर आईफोन यूजर्स हैं तो क्लास प्लस के नाम से होगी, क्लास प्लस में KLAFH इज द कोड। आप उसको डाउनलोड करें एंड अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। आप साइज हो गया आपके पास आया, आप साइज डॉट शेप, सीरीज का नाम डॉट शेप। तो इसमें आ जाएगा शेप। शेप में क्या आएगा, 1 डायमेंशन, 3 सिर्फ एक ही डायमेंशन आया है
क्योंकि आपका सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें सिर्फ 3 ही आपका आएगा, सिर्फ एक ही डायमेंशन, कॉमा खाली, क्योंकि दूसरा डायमेंशन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाता है टेल। अब टेल और हेड आपका जैसे मैंने लिखा है, तो मैं इसमें जरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स भी हटा दूंगी, बाय डिफॉल्ट 0 वाला इंडेक्स विल गो। ठीक है, तो आप ये देखो, टेल मींस नीचे का, तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स मेरे पास आ गए। ऐसे ही अगर मैंने लिखा हेड, तो मेरे पास हेड मतलब ऊपर के 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 और 1 इंडेक्स वाला। इसमें टेल वाले में 11 और 12। बट अगर मैं इसे खाली छोड़ दूं, एस डॉट हेड, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो होती है 5। तो हेड मतलब ऊपर के 5 एलिमेंट आपके आ जाएंगे, टेल करेंगे तो नीचे के 5 एलिमेंट आपके आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी इसमें होती है। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे हमारे सीरीज के। अब मैंने लिखा प्रिंट में एस डॉट एन डिम। एन डिम का मतलब क्या होगा? एन नंबर ऑफ डायमेंशन, तो सीरीज में तो वैसे ही 1 डायमेंशन है, तो आंसर वुड बी 1 हियर। ठीक है, अब आपके पास आता है प्रिंट में, अगर आप करेंगे कुछ फंक्शंस देखेंगे, जैसे आपने लिस्ट में 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो जैसे आपके पास आता है लेन, लेन के ब्रैकेट में दीज आर फंक्शंस, ये हेड और टेल के आ रहे थे मेथड्स, अब ये ब्रैकेट्स के अंदर आए। देखो, फंक्शन ने अपना कलर भी चेंज करा क्योंकि ये प्री डिफाइंड होते हैं। तो आपके पास लेंथ आएगी 13, कि मेरे पास इस सीरीज में 13 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आप ये समझ रहे होंगे कि साइज अगर करते हैं तो साइज भी 13 आ रहा है, लेन अगर कर रहे हो तो लेन भी 13 आ रहा है। बट ये डिफरेंस साइज का और लेन का आपको डेटा फ्रेम में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि डेटा फ्रेम के 2 डायमेंशन, साइज बताता है आपके डेटा स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स हैं, लेन बताता है कितनी रोज हैं खाली। ठीक है, क्योंकि जब डेटा फ्रेम करोगे 2 डायमेंशन, तो आपको उसमें आंसर दोनों में डिफरेंट मिलेगा। तो वो वीडियो भी आपने जरूर देखनी है। तो अब लेन आया, नेक्स्ट आपके पास आया मिन। मैक्स, मिन वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 90 आ गई है, मिनिमम वैल्यू 12 आ गई है। लेन मिन मैक्स, और आ जाएगा आपका सम। सारे एलिमेंट्स का टोटल 674 इज द आंसर। ठीक है, तो आप इसको, थोड़े से हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम अपनी सीरीज में बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, दूसरी सीरीज बनाऊंगी जिससे मैं, ठीक है, इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। इसमें 1 2 3 4 5, बाकी सारे मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक L2 नाम की दूसरी लिस्ट हुई। अब S2 नाम से मैं दूसरी सीरीज बना रही हूँ, P डॉट सीरीज, सीरीज का S शुड बी कैपिटल, L2, S2 दूसरी सीरीज बन गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों सीरीज को ऐड करना है। S डॉट एड S2, ये मेथड है,
ये मेथड ऑपरेशन है ऑन सीरीज कि दो आप सीरीज को जब ऐड कर रहे हो, एस डॉट एड S2, तो दोनों सीरीज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर विल बी एडेड। तो इंडेक्स नंबर में क्या, जीरो इंडेक्स में दोनों के क्या है, 23 दैट बिकम्स 46, 45 दैट बिकम्स 90, 67 दैट बिकम्स 134, 45 6 7 7 8 दैट बिकम्स 6 8 2 3, and 6 or 23 becomes 29। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर पोजीशन वाइज वो ऐड हो जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब यूज होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए मल यूज होता है, और डिवाइड करने के लिए डिव यूज होता है। आप ये देख लेंगे। तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन भी अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। ठीक है, बट एक चीज और, आप ये देख लो सब्ट्रैक्शन में माइनस आ रहे हैं हमारे पास आंसर, और ये कुछ जीरो भी आ रहे हैं। तो अगर आपका दूसरा नंबर बड़ा है और पहला नंबर छोटा, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर मुझे रिवर्स सब्ट्रैक्शन करना, तो मैं सिंपल यहाँ पे सब की जगह आर सब यूज करूंगी, सेम विद डिविजन या मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 या 3 + 2 आंसर इज सेम। 2 × 3 या 3 × 2 answer is same, but 2 - 3 and 3 - 2 answer is not same, and same with division। तो उसमें आप सब एंड डिव में आर सब आर डिव यूज कर सकते हो, दैट इज रिवर्स सब्ट्रैक्शन एंड रिवर्स डिविजन। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन सीरीज की कर सकते हैं। अब सीरीज में अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक में कुछ भी इश्यू है, आप कमेंट में लिखो, वी विल सॉल्व दैट आउट। एंड नेक्स्ट अभी वीडियो आपकी कल अपलोड हो जाएगी फॉर डेटा फ्रेम्स। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।